Good evening, myself Shweta, clinical instructor from RPMS Basara Karnal. Today we will discuss the channels of communication. Last YouTube वीडियो में हमने डिस्कस किया था 3 फॉर्म्स एंड देन उनके सब टाइप्स। पहला कम्युनिकेशन का चैनल है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन थ्रू ऑफिशियली डेजिग्नेटेड चैनल्स ऑफ मैसेज फाउंड इन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पॉलिसी मैनुअल्स। फॉर्मल कम्युनिकेशंस वो कम्युनिकेशंस होती हैं जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड चैनल्स के थ्रू की जाती हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की है, उनको फॉलो किया जाता है। ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड पॉलिसी मैनुअल्स में फॉर्मल कम्युनिकेशंस मिलती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस interaction that do not reflect officially designated channels of communication create a relaxed comfortable climate। वो कम्युनिकेशन जिसका कोई प्रॉपरली ऑफिशियली डेजिग्नेटेड चैनल्स नहीं है, उस के थ्रू विदाउट उसके हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो इनफॉर्मल होती है और ये एक बहुत ही रिलैक्स कंफर्टेबल क्लाइमेट क्रिएट करती है। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन अपवर्ड लोअर से अप हायरार्की में जा रही है तो वो एक अपवर्ड कम्युनिकेशन है, और अगर हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को कुछ कम्युनिकेट करिए देन इट इज़ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और वहीं अगर ये दोनों ही कम्युनिकेशंस आपस में हो रही हैं तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस में आता है। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन upward, it is initiated by those at lower level of our organization जो कि पोजिशनल टाइमली सपोर्ट करंट पॉलिसी को। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम अपर मैनेजमेंट डाउन टू द एम्प्लॉयज एट लोअर रैंक, जिसमें आता है जॉब इंस्ट्रक्शंस, आइडियोलॉजी, इंफॉर्मेशन, फीडबैक। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कलीग्स एंड पीयर। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कलीग्स एंड पीयर। ऑर्गेनाइजेशन हैव एनहांस इट्स इम्पोर्टेंस नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियली। द फ्लो repeated. Now expressions, gestures, methods of communication. It first one is your verbal communication. It means कम्युनिकेटिंग विथ वर्ड्स, रिटन और स्पोकन। वर्ड्स के थ्रू जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन आपकी रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, स्पीकिंग फॉर्म, स्पोकन जब आप करते हो उस फॉर्म में भी हो सकती है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है? स्पीकिंग, बोलना, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ये सारी ही फॉर्म्स में क्या है, आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस include all unwritten, unspoken messages, both intentional and unintentional। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है आपकी? पहली एक्सप्रेशन, कैसे आप एक्सप्रेशन शो कर रहे हो, एंग्री हो, लाइक टोन ऑफ योर वॉइस, आपकी बॉडी मूवमेंट्स, जेस्चर्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, आई कांटेक्ट कैसा है आपका, वॉइस कैसी है, एंड क्या टच। ये सारी ही चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में कुछ भी रिटन और स्पोकन नहीं होता है, इसमें अनस्पोकन एंड अनरिटन मैसेजेस होते हैं। इसमें इंटेंशंस के साथ भी हो सकती है कम्युनिकेशन एंड अनइंटेंशनल्स भी हो सकती हैं। इसमें हम एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट, जेस्चर्स एंड इन सब का यूज़ करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स में हैंडशेक, नोडिंग, आई कॉन्टैक्ट एंड योर पोस्चर। इवन विदाउट वर्ड्स द मैसेज कैन बी स्ट्रॉन्ग। अगर वर्ड्स नहीं है तब भी मैसेज क्या हो सकता है? strong. Gestures do not have the same meaning in all cultures. Communication in a series of experience: hearing, taste, smell, seeing, touch. Now, barriers to effective communication. This will be discussed in the next YouTube video. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you so much for watching.